कौन सा नाम जो अंदर लेने वाले सांप से भी आ सकता है और बाहर लेने वाले सांप से भी वो नाम आ सकता है, वो नाम केवल राम शब्द, केवल राम शब्द एक ऐसा है जो अंदर लेने वाले सांप से भी आ सकता है और बाहर छोड़ने वाले सांप से भी आ सकता है। उस नाम को रटते रटते सुमर सुमर, उस नाम को रटते रटते रोजाना मरण स्थिति में आ जाए। यानी अच्छी मौत पर और रोज पर जो रोजाना मरण स्थिति में मैं और उसका भान भूल जाए, शरीर का भान भूल जाए और केवल उस सत्संग में कुर्ता गड़ाते हुए उस सत्संग के आनंद में लय हो जाए। ये यही बात रामायण में एक जगह और आई। राम राम सब कोई रटे, दशरथ रटे न कोई, एक बार दशरथ रटे, कोटि जन्म फल हो। क्या कहा? बुखार मन से एक की वाणी से राम 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 सब कोई रटते हैं और राम राम सब कोई रटे, दशरथ रटे न कोई। यह दशरथ क्या है? रामचंद्र जी के पिता दशरथ को रटने के लिए नहीं कहा है। यह दशरथ है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों के रथ पे सवार होकर के 6 कमल आगे के और 6 कमल पीछे के छिदन करते हुए 10,000 के परे शब्द का जो अनुभव हो रहा है, ईश्वर की धुनी का जो अनुभव हो रहा है, उस धुनी में रक्त हो जाए, यह है दशरथ। 10 इंद्रियों के ऊपर सवार होकर के 10 इंद्रियों के रथ से सवार होकर के जो ये राम नाम रखता है, राम वो भगवान से पार हो सकता है। यह बात बताई। और जो इस चीज भजन करता है उसके बारे में महाराज फरमाते हैं, अकाल तौर से फरमाया है कि जो इस चीज से भजन करता है वो उसके कर्म क्षय हो जाते हैं। 3 तरह के कर्म हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। हम जो कर्म कर रहे हैं अभी वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है और ये क्रियामान कर्म जो है वो धर्मराज के खाते में लिखे जा रहे हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं। उन कर्मों का एक खजाना वहां इकट्ठा हो जाता है और उस इकट्ठे खजाने में से वो उस इकट्ठे खजाने को कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म, उस संचित कर्म में से उस कर्म मनुष्य के जीवन में भोगने के लिए हमें सुख दुख के रूप में अच्छे कर्मों का फल हम भौतिक सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं। हमें अच्छा परिवार मिला, अच्छा सुख वैभव मिला, संपन्न घर मिला, यह उस पूर्व कर्मों के शुभ कर्मों का फल है। और बुरे कर्मों का फल कि बार बार में हमें दुखी होना पड़ता है, जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, ये हमारे बुरे कर्मों का फल है। यानी संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म के रूप में भी जीवन में भोगने के लिए मिला। इन कर्मों को भोगते हुए महाराज की भक्ति करते हैं, महाराज से भजन करवाया है, उस चीज से भजन करते हैं तो महाराज फरमाते हैं कि जो वर्तमान में कर्म हम कर रहे हैं, इस जीवन में जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमारे खाते में लिखे नहीं जाएंगे, वो कर्म हमारे खाते में लिखे नहीं जाएंगे। और इस चीज से भजन कर रहे हैं और धर्मराज के खाते में जो अगले जन्म में कर्म भोगने के लिए वहां बैलेंस पड़ा है, वहां जो बैलेंस पड़ा है वो कर्म हमारे क्षय होते जाएंगे, वो कर्म हमारे कर्म करते चले जाएंगे और करते चले जाएंगे। जब हमारे वो कर्म खत्म हो जाएंगे तो हम तीनों प्रकार के कर्मों से